ये पाया गया कि लोग अपने घर के पास की गाय या घर के पास की गौशाला में ही पहुंचते हैं और इसी को ही गौ सेवा मान लेते हैं, जहां पर पहले ही प्राप्त मात्रा में भोजन है। जो गौशालाएं शहर से दूर स्थित हैं, जहां अधिक संख्या में निराश्रित गोवंश रहते हैं, वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। यदि हम प्रत्येक परिवार को 1 किलो भोजन से जोड़ पाए, आगरा के समस्त गांवों को, इन्होंने एक तबके का वो लिया, कह रहे कि एक ऐसा मॉडल है कि जैसे परिवार में सब्जी काटी, उसके डंडल आदि, इनकी गाड़ी आएगी उसको ले जाएगी, या एक स्थान इन्होंने अच्छी निर्धारित किया हुआ भावना है और उस पूरे भोजन को लेके हाँ। बहुत दूर जहां जहाँ अव्यवस्थित गाय है अव्यवस्थित वहाँ, है, हाँ वहाँ। ठीक है, अच्छा है। कह रहे ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, मतलब काफी 6 सालों से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धर्मयुक्त है। और भगवान ने, गोपाल जी ने भी गौ सेवा की है ना, तो ये बहुत कृपा है भगवान की, जो आपकी बुद्धि ऐसे निस्वार्थ भाव में लगी। तो आप इसको और बढ़ाइए, 4 लोगों को और जोड़िए और गौ सेवा कीजिए, नाम जप करते हुए। नाम जप जरूर कीजिएगा और निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। मतलब जैसा आपने बताया, इसमें तो कहीं स्वार्थ दिखाई नहीं दे रहा, पर कहीं प्रगट में आगे चल करके भी स्वार्थ ना छूने पावे। गौ सेवा मतलब गौ सेवा, अर्थ मिले या कुछ पदार्थ मिले, वो ठीक गौ सेवा में ही पहुंचे, जहां भी आप पहुंचा सकें। जहां आपको लग रहा है कि हाँ अत्यंत आवश्यकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो शहरों में है उनको पर्याप्त मिल रहा होगा, और जहां नहीं पर्याप्त मिल रहा वहां आपकी पहुंच हो रही है, तो आप उनकी सेवा करें, ये तो और धन्यवाद का विषय है। तो आप और जोड़िए, हमारे जो भावुक जन हैं उनको और जोड़िए और गौ सेवा में तत्पर रहिए और नाम जप करते रहिए। तो भगवान गोपाल जी ने गौएं चराई है, गौ सेवा की, हमारे ब्रज के ठाकुर ने नहीं की। तो ये गौ सेवा तो भगवत प्राप्ति का खुला हुआ मार्ग है, क्योंकि जब भगवान का अवतार भी होता है ना, तो उसमें पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है। गौ सेवा का मतलब है पूरे विश्व की सेवा हो रही है। ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करके जब पुकार करते है ना, तब भगवान का अवतार, हाँ भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। धेनु शब्द है, धेनु गाय, तो ये गौ सेवा भगवान। और देखो, किसी की भी सेवा हो यदि भगवत भाव से हो, तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है। फिर गौ सेवा तो शास्त्र भी आज्ञा करता है, इसलिए आप कीजिए और निष्कामता बढ़े, अभिमान शून्यता बढ़े, अपने में श्रेष्ठ भाव ना आने पावे। अपना कार्य है भगवत सेवा, गौ सेवा, पर हमें प्रभु ने लगाया है। अगर प्रभु ना लगावे तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम घर घर से एक एक ग्रास एकत्रित करके फिर ऐसा करें। तो उसमें अहम ना आने पावे, और आगे कभी गौ सेवा के लिए कुछ भी मिले तो वो गौ सेवा में ही जाए, अपने कभी प्रयोग में ना आवे, तो यही भगवत प्राप्ति करा देगा। ठीक है महाराज जी, जैसे कि लगभग आगरा में अभी 12,000 गौवंश है जी, जिसमें कि 4,000 को पर्याप्त भोजन मिल जाता है जी, जो 8,000 गौवंश हैं जी, वहां पे 50% खाना पहुंच रहा है। जो फाइट है वो 50% की है, और एक गाय की औसत खुराक जो है वो 10 किलो है। तो मतलब अगर हम 8,000 इंटू 5 किलो करते हैं तो 40,000 किलो का व्यवस्था है। यदि 40,000 किलो भोजन हम जुटा पाए तो आगरा में, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी बुद्धि में आया, हम आगरा में प्रत्येक गौवंश तक खाना पहुंचा सकते हैं। जी, जी, इसके लिए हमें बस ये प्रयास करना है कि हम 40,000 परिवारों को शायद 1 किलो भोजन से जोड़ लें। जी, बिल्कुल। और ऐसे आपको श्रद्धालु मिलेंगे, अगर उनको जागृत किया जाए तो ऐसे श्रद्धालु मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अधूरा रह जाएगा। आप प्रयास कीजिए, भगवान का बल आपके साथ है। तो ऐसे दयालु हृदय के हैं जो आप चाह रहे हैं, वो पूर्ति होने में देर नहीं लगेगी। आप इसमें सुदृढ़ रहिए और थोड़ा जागृत कीजिए। जैसे इस बात को आप सामने रखेंगे, जैसे आपने यहाँ रखा, हमारा हृदय बहुत आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ। तो आप जहां भी ये बात रखेंगे, थोड़ा भी धर्म का अंश है तो उसके मन में आ जाएगा कि अगर हम 10 रुपए का चारा भी, तो हमारा सेवा बनता ना। मान लो घर में नहीं है ना, तो हम 10 रुपए का भी चारा लेकर के अगर देंगे, तो एक बार अगर एक गाय के भोजन की व्यवस्था हमारी एक दिन की हो जाएगी, तो ऐसे सब दिनों का चलता रहेगा। तो अगर जिनके पास घर में मान लो ऐसी व्यवस्था है कि हमारे पास जो आप लेना चाहते हैं वो नहीं उपस्थित उतना हो पाएगा, तो 10 रुपए का अगर हम चारा व्यवस्थित ढंग से जोड़े तो 300 रुपए होते हैं।
हम बिल्कुल साधारण कह रहे हैं। और अगर सब 300-300 रुपए की चारे की व्यवस्था वहां तक पहुंचा दें तो गौएं भूखी नहीं रहेंगी। तो जरूरी नहीं है कि हम रुपया ही लें, आपके पास अर्थ है, आप चारा खरीदो चलकर और हमारी गाड़ी में लाद दो, हम वहां पहुंचा देते हैं, या आप साथ चले चलो वहां पहुंचा देते हैं। आप भी दर्शन करो गौ सेवा का, बिल्कुल निष्काम रहिए और सबको जागृत कीजिए। तो ये कोई दुर्लभ बात नहीं है। इसमें महाराज जी 10 रुपए भी नहीं, सिर्फ 5 रुपए, अगर प्रत्येक परिवार सिर्फ 5 रुपए भी पर डे पे आता है तो भी हो जाएगा। जो मसाला खाते हैं 100-200 के तो मसाले खा जाते हैं, तो 10 रुपया क्या चीज होती है? 2 से 2.5 रुपए किलो चारा मिल जाता है जब बल्क में। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आज आधुनिक स्तर पे अगर कोई मसाला भी खाता है तो 100-200 का मसाला खा जाता है, 10-20 पुड़िया खा जाता है। बहुत से ऐसे व्यसन करते हैं, बहुत से ऐसे व्यर्थ धन को, अगर छोटा छोटा भी हिस्सा धन का, तो बहुत सी ऐसी धार्मिक सेवाएं हैं जिनमें बहुत हम अच्छा अपने को अनुभव कर सकते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। अब जैसे कई ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं मनुष्य शरीर में ही, पर अर्थव्यवस्था उनकी नहीं है। तो जैसे ऐसी व्यवस्था कि उनकी बीमारी के लिए उनको उचित औषधि मिल जाए, अब वो वयोवृद्ध हैं, घर से निकाल दिए गए हैं, उनको भोजन मिल जाए, उनको वस्त्र मिल, बहुत सी हमारी समाज को सेवाओं की आवश्यकता है। तो जैसे आप गौ सेवा में उठे, ऐसे अगर नौजवान थोड़ी थोड़ी अन्य सेवाओं को भी देख ले तो हमारा समाज व्यवस्थित और सुखी हो जाए। बहुत से ऐसे वयोवृद्ध जन भी देखे गए हैं जिनकी घर में कोई व्यवस्था नहीं, उनको निकाल दिया गया है। और ऐसे जनों की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत उत्तम है। क्योंकि हमको 1-2 वीडियो दिखाए गए कि जैसे एक माई स्टेशन पे बैठी है और उसका लड़का इस भाव से लाया कि तुम्हारी आंखें ठीक करवा देंगे, दोनों आंखें उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब वो इंतजार में बैठी, मैं 3 दिन हो गए, उसको न भोजन है न कुछ है, तो किसी से रो के कह रही थी। वो वीडियो बना के जब हमको दिखाया गया तब लगा कैसा निर्दयी बच्चा है कि जिसको दिखाई भी नहीं देता उस माँ को स्टेशन पे बैठा लाया है। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें वयोवृद्ध माता पिता का त्याग कर देते हैं। समृद्ध बच्चे, समृद्ध है जिनके पास है, अब उन वयोवृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनकी भी सेवा। ऐसे समाज को हमारे जागृत होना चाहिए। ऐसी जैसे आप जैसे धर्म की भावना करके और एक समूह बनाकर आप गौ सेवा, ऐसे अगर छोटे छोटे हम 10-10 लोग मिल करके अपने समाज को व्यवस्थित और सुखी, रामकृष्ण परमहंस जी ने व्यवस्था की। देखो बड़े बड़े जगह में ऐसे मिशन हैं। अब उसमें है कि अगर आपके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है तो आधी व्यवस्था तो होनी चाहिए, तो आधी उधर से हो जाएगी, आधी उधर से। ऐसा है, किसी किसी की बहुत स्थिति गिरी होती है। तो हमें लगता है जो समृद्धशाली हैं, विवेकवान हैं, धर्म करना चाहते हैं, तो इन सब विषयों पर ध्यान दें और समाज को समृद्ध बनाएं। आप तो बहुत अच्छा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और इस अच्छाई में आपको मांगना नहीं पड़ेगा। एक धर्म का पावर होता है, यदि वास्तविक आप निष्काम धर्म कर रहे हैं तो सामने वाले का परिवर्तन हो जाएगा। सामने वाले की श्रद्धा जागृत कर देना निष्काम धर्म का स्वरूप होता है। और ऐसे अगर सेवा बनने लगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म पुष्ट होगा और गोविंद गोपाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है जी, आपसे बस ये आशीर्वाद चाहिए कि यही चीज हम पूरे हिंदुस्तान तक फैला पाए। हाँ बिल्कुल, ताकि समृद्ध वंश। हाँ, बस भगवान का आश्रय लेते रहो और निष्काम भाव रखो। 2 चीजें बहुत जोर किए ध्यान रखना, भगवद आश्रय और निष्काम भाव। तो तुम्हें कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा हर संकल्प, चूंकि दूसरों को सुख देने के लिए, उसमें पावर होता है। जब हम सुख वांछा रखते हैं ना, दूसरे से सुख लेना, तो हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति नहीं रहती। और जब हम दूसरे को सुख देना चाहते हैं तो हमारे अंदर अध्यात्म पावर आ जाता है। वो पावर संकल्प पूरा काम करता है। जैसे आपने बताया कि छोटे से शुरू किया और आज इतना बड़ा है, तो और आगे बढ़ाओ, चिंता मत करो। वो अनंत महिमाशाली है जिसके लिए आप सेवा कर रहे हो। बस लक्ष्य ये होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। तो अनंत महिमाशाली महालक्ष्मी उनके चरण चाहती रहती है। ये सब बहुत सहज बात है, कोई कठिन बात नहीं है। आप धैर्यपूर्वक चलिए।